हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज हम करेंगे सीएसटी का टॉपिक। सीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो है सेंट्रल सेल टैक्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में वैट के बारे में पढ़ा था। जब आप लोकल यानी कि एक स्टेट के अंदर ही सेल और परचेज आप करते हो तो आपके ऊपर वैट अप्लाई होता है, यानी कि वैट टैक्स आपको लेना और देना पड़ता है। जब हम कोई गुड्स इंटरस्टेट यानी कि दूसरे स्टेट से माल खरीदते हैं और दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं, उस कंडीशन पे हमारे ऊपर सीएसटी अप्लाई होता है, जो पूरे कंट्री पे अप्लाई होता है। तो इसे हम बोलते हैं सीएसटी यानी कि सेंट्रल सेल टैक्स। सीएसटी एक्चुअली जो आपके रजिस्टर्ड डीलर होते हैं और उनको वही इसको मतलब उनको फॉर्म देना पड़ता है। अलग अलग हमारे डीलर टाइप होते हैं, उसी वजह से उनके फॉर्म में भी हमारे चेंज होता है। मोस्टली हम 4 फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि किस फॉर्म को कौन डीलर हमें देता है या लेता है। इसके लिए सबसे पहले हम सीएसटी को कर लेते हैं। सीएसटी करने के लिए आपके टैली के अंदर F11 में जाके F3 इसमें वैट का ये ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए और हमने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया और यस कर देते हैं। अब हम सबसे पहले करेंगे परचेज, लेकिन इस बार हम परचेज लोकल से नहीं की, हमने लोकल स्टेट से नहीं कर, हम मान लो दिल्ली से, पंजाब से, मुंबई से, कोलकाता से, अलग अलग स्टेटों से हम परचेज करते हैं और अलग अलग स्टेटों में हम सेल करते हैं, तो हमारा सीएसटी अप्लाई हो जाएगा। अब हम परचेज करते हैं तो परचेज के लिए आपको F9 प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे F9 या आप यहाँ माउस से कर्सर से अपना यहाँ पे क्लिक करके भी आप F9 के अकाउंटिंग वाउचर को यहाँ पे ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने एंटर मारा। इसके बाद पार्टी का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे कैश भी ले सकते हो यदि हम जस्ट एक टेस्टिंग यहाँ पे करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे सोनू डाला, हमारा सेंट्रिक क्रेडिटर है। अब यहाँ पे जैसे हमने परचेज के जब हमने वहाँ पे वैट का प्रैक्टिकल किया था उस टाइम पे हमने यहाँ पे परचेज @5% के नाम से हमने लेजर क्रिएट किया था। जब हम सीएसटी अप्लाई करेंगे तो हमारा एक लेजर फिर क्रिएट होगा, परचेज ऑन सीएसटी। अंडर किसके आएगा? परचेज अकाउंट। यहां पे जब आप यहां पे जाओगे इसको भी आपको यस करना पड़ेगा। हमने वहां पे जब इनपुट वैट लगाया था या जब हमने वैट की कंडीशन में यहाँ पे हमने फॉर्म को सिलेक्ट किया था LP7 ये, लेकिन आज ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा LP3। परचेज के टाइम पे आप फॉर्म को सिलेक्ट करोगे LP3 और जो खाली LP3 नहीं लेना, आपकी जो परसेंटेज है 5%, 4%, 25% वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। तो LP3 5% इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। परचेज के टाइम पे आपको ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आइटम का नाम, एंटर। क्वांटिटी हमने यहाँ पे डाल दी, रेट डाल दिया और इसे सेव करा देते हैं। 2 टाइम्स एंटर प्रेस करना, फिर यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पे हम डालेंगे सीएसटी ऑन परचेज, सीएसटी ऑन परचेज। यहाँ पे ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या आपका किस टाइप का आपका टैक्स है? सीएसटी है तो सीएसटी को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपका इंटरस्टेट का आ जाएगा 5%। यहाँ पे देखिए परचेज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड 5%, तो आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक आपका 5% सीएसटी अप्लाई हो गया परचेज के टाइम पे 5000। यहाँ पे इशू हमें एक फॉर्म देना पड़ता है, सी फॉर्म। तो टाइप ऑफ फॉर्म अभी फिलहाल जो रजिस्टर्ड जो हमारे
डीलर होते हैं जो परचेज करते हैं वो रजिस्टर्ड वो फॉर्म सी फॉर्म फिलअप करते हैं, तो हम यहाँ पे सी फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। बाकी फॉर्म के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे इसके लिए। और यहाँ पे फॉर्म नंबर, सीरियल नंबर, फोन नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं, डेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और यदि आप रिपोर्ट देखना चाहते हो तो यहाँ से आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एसएस वैल्यू दिखा रहे हैं आपका, देखो 1,00,000 आपके 5,000 दिखा रहा है। टोटल जो हमारी वैल्यू थी वो 1,00,000 थी, लेकिन 5,000 हमारा सीएसटी था, लेकिन इसने टोटल करके दिखा दिया, इसने सीएसटी को यहाँ पे अलग करके नहीं दिखाया। क्योंकि सीएसटी जब हम इंटर स्टेट जब कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट हम नहीं कराते। जब हम एडजस्टमेंट, जैसे हमने आउटपुट और इनपुट हमने देखा था, तो उसमें एडजस्टमेंट हम करा सकते हैं। लेकिन जब आप इंटर स्टेट कोई चीज परचेज करते हो, जब गुड्स परचेज करते हो और यदि आपका सीएसटी अप्लाई है उसके ऊपर, तो आप उसका एडजस्टमेंट नहीं करा सकते। इसी वजह से इसने यहाँ पे अलग से आपकी वैल्यू को नहीं दिखाया। अब थोड़ा सा डिटेल में आगे देखेंगे हम इसके बारे में। इसके बाद हम इसे एक बार चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। आप यहां से डिस्प्ले में जाइए, डिस्प्ले के अंदर यहां पे आपको मिलेगा सेंचुरी रिपोर्ट्स। देखिए यहां पे कहीं पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है आपकी, एस्केप एस्केप, और यहां सीएसटी। अब देखो फॉर्म रिसीवेबल, फॉर्म इशुएबल, और यहां पे हम वापस इसको एक बार सेल करके देख लेते हैं। तो सेल करने के लिए हम F8 प्रेस करेंगे, रेफरेंस, और यहां पे हम कैश ले लेते हैं। और यहां पे भी जैसे ये तो हमारा नॉर्मल सेल है, सेकंड हमने बनाया था सेल्स @5%, ये हमने वैट की कंडीशन में बनाया था। अब हम सीएसटी अप्लाई कर रहे हैं तो हमें फिर एक लेजर और क्रिएट करना पड़ेगा सेल्स के लिए ही। सेल्स ऑन सीएसटी अंडर सेल अकाउंट, इस ऑप्शन को यहां पे यस करोगे और यहां पे आपका हो जाएगा LS2 वाला फॉर्म। हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे LS2 और हमारा रेट चल रहा है 5%, और एंटर प्रेस कीजिए, एंटर एंटर। आइटम कीबोर्ड, और यहां पे हमने क्वांटिटी डाल दी 200, डेट डाल दिया हमने 7 और 2 टाइम्स एंटर। फिर यहां पे बनाइए एक लेजर CST ऑन सेल अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, CST है। और यहां पे देखिए सेल्स इंटरस्टेट 5% आपको यहां मिलेगा, ये रहा, एंटर एंटर, और देखिए 5% आ चुका है आपका। यहाँ पे जब हमने परचेज किया था तो उस टाइम पे भी हमने सी फॉर्म का यूज किया था। जब हम परचेज करेंगे तो हमें सी फॉर्म इशू करना पड़ता है। अब जैसे अभी सेल कर रहे हैं, जो सामने वाली पार्टी है वो हमें तो सी फॉर्म हमें देगी, तो हमारे लिए सी फॉर्म क्या हो जाएगा, फॉर्म टू रिसीव, तो हमें सी फॉर्म रिसीव होगा। और हम सी फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं, डेट, और इसे आप रिपोर्ट देखना चाहते हो एक बार रिपोर्ट को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करते हैं। यस करने के बाद आप यहाँ पे देखिए F1 से आप डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, वरना आपको F1 से डिटेल नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड जब हमने परचेज किया था उस टाइम पे इसने उसको ऐड करके दिखा दिया, लेकिन जब हम इसको सेल कर रहे थे तो सेल में देखिए इसने अलग से दिखाया इसको 5% को, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको तो हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, जो हमारा CST ऑन सेल है इसको हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो हमारा परचेज के टाइम पे CST ऑन परचेज था उसको आप एडजस्ट नहीं करा सकते। तो हम इसको आगे देखेंगे। रिपोर्ट एक बार फिर चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट चेक करने के लिए हमें यहाँ पे डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ बैट एंटर प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पे
यहाँ पे सेल्स पे देखिए आउटपुट टैक्स जो हमने सेल के टाइम पे लिया था, वैट लिया था, और सेल्स ऑन 5% टैक्स जो हमारा उस पे आया था इंटरस्टेट का, ये देखिए 7000 ये, और ये हमारा उसका था 6500। तो टोटल हमारा ये हो गया। तो एडजस्टमेंट हुआ ना आपका। यहाँ पे देखिए आपका जब इंटरस्टेट आप सेल करते हो और जो आपने अपने लोकल सेल किया था आउटपुट यानी कि वैट, तो दोनों का टोटल किया कर दिया जाता है। लेकिन जब आप परचेज करते हो बाहर स्टेट से, दूसरे स्टेट से, तो जो आपका सीएसटी ऑन परचेज होता है उसको आप एडजस्ट नहीं करा सकते, तो इसलिए इसने यहाँ पे एडजस्ट करके दिखाया भी नहीं है। तो टोटल आपका ये इसमें से माइनस होगा आपका इनपुट टैक्स यानी कि इनपुट वैट टैक्स, और जितना आपको बचेगा ये आपको वैट पेबल करना पड़ेगा। अब पे कैसे करेंगे, इसको एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।